नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और मेरा नाम है विक्की शर्मा। यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आपसे डिस्कस करूँगा। ये कहानी शुरू होती है 2017 में, जहाँ पे एक लड़की हरियाणा की रहने वाली एक लड़के के साथ शादी करती है। एंड शादी करने के बाद में वो दोनों गुड़गांव शिफ्ट हो जाते हैं, बिकॉज उसके हस्बैंड की जॉब गुड़गांव में लग जाती है। उसके बाद क्या होता है कि उसका हस्बैंड कनाडा के वीज़ा अप्लाई करता है, उसका वीज़ा लग जाता है एंड वो दोनों कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं। सो उस बेसिस पे उसके हस्बैंड को वहाँ पे कनाडा में पीआर मिल जाती है। पीआर लेने के बाद उसके वाइफ की भी पीआर वो फिर करवा देता है। एंड वो पीआर होने के बाद वो लड़की वापस इंडिया आती है। इंडिया आने के बाद अपने हस्बैंड के खिलाफ 406, 498A और 323 ऑफ आईपीसी एफआईआर रजिस्टर करवाती है, जो कि है डाउरी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मारपिटाई के लिए, और बहुत सारे एलिगेशंस लगाती है। फिर उसका हस्बैंड वापस इंडिया नहीं आता। एंड 2020 में फिर वाइफ डाइवोर्स पिटीशन फाइल करती है। कोर्ट उसके हस्बैंड को एक्स पार्टी डिक्लेयर करके लेडी को डाइवोर्स ग्रांट कर देती है, सेइंग कि भाई जो एलिगेशंस लगाए हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से कोई काउंसिल नहीं आया, किसी ने क्रॉस एग्जामिन नहीं किया विटनेसेस को, और सबको सच मानते हुए लेडी को डाइवोर्स ग्रांट मिल कर देती है। होता है 2021 में वो लेडी दूसरी शादी करती है। एंड दूसरी शादी करने के बाद वो वापस कनाडा चली जाती है। कनाडा जाने के बाद अपने पति को नहीं बुलाती है कनाडा। तो नई नई शादी हुई थी, हस्बैंड विजिटर वीज़ा पे कनाडा जाता है और वाइफ जो है उससे पैसों की डिमांड करने लग जाती है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जिन्हें नहीं भी पता उन्हें भी बता दूं कि विजिटर वीज़ा पे आप किसी भी देश में जाके काम नहीं कर सकते, स्पेशली इन कनाडा। तो कनाडा में वो जॉब नहीं कर सकता था। तो फिर लड़की जो लड़का था, लड़के के फादर इंडिया से उस लड़की के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते थे। ट्रांसफ़र करते रहे, मगर वो लड़की फिर भी नहीं मानी, उसकी फैमिली वाले भी नहीं माने, वो लोग और पैसे की डिमांड रख रहे थे। तो फिर लड़की वहाँ पे कनाडा में लड़के के ख़िलाफ़ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवा देती है, जिसमें कि लड़के को बेल लेनी पड़ती है। तो फिर वो बेल लेने के बाद लड़की के माँ बाप यहाँ पे धमकी देते हैं इन लॉज को कि भाई अपना लड़का वापस इंडिया बुला लो, नहीं तो हम लोग उसकी टांगें तोड़ देंगे। तो वो लड़के को वापस इंडिया बुला लेते हैं। इंडिया बुलाने के बाद जो है वो पंचायत होती है। पंचायत होने में बहुत सारे लोग आते हैं। पंचायत में लड़की के घर वाले, लड़के के घर वाले और लड़का सब लोग आते हैं। तो वहाँ पे ये लोग कह देते हैं कि हाँ जी, हमारी लड़की जो है वो आपके लड़के के साथ नहीं रहना चाहती। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद शुरू होता है पैसों का सिलसिला। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं, लड़की के पेरेंट्स, कि हमारे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो जाके हमारी लड़की आपके लड़के को डाइवोर्स देगी। अब वो लड़का ये 1 करोड़ रुपए की बात सुन के बहुत ही नर्वस हो जाता है, और नर्वस होने के बाद वो बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है। वो मिन्नतें करता है, वो हाथ जोड़ता है कि मुझे अपनी वाइफ के साथ रहना है, बट वो उसकी वाइफ मना कर देती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। फिर एक दिन वो लड़का इतना डिप्रेस्ड हो जाता है कि वो पॉइजनस सब्सटेंस कंज्यूम करके सुसाइड कमिट कर लेता है। एंड सुसाइड नोट भी लिखता है, जिसमें कि लड़की, उसके पेरेंट्स एंड उसके ब्रदर का नाम होता है। और ऐसे केस में जो है, अगर लड़की ने सुसाइड कमिट किया होता तो जनरली जो पुलिस है वो सीधा अरेस्ट करती है लड़के और लड़के के पेरेंट्स को। मगर इस केस में क्या होता है कि पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया और उन लोगों ने बेल लगाई एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी का मतलब होता है अग्रिम जमानत, यानी कि एफआईआर रजिस्टर होने के बाद पुलिस आपको अरेस्ट ना करे तो आप एंटीसिपेटरी बेल लेते हैं कोर्ट से। तो ऐसे केसेस में उन्होंने लगाया एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल नीचे से जो पिता और बेटी की एंटीसिपेटरी बेल थी वो खारिज हो जाती है, और जो ब्रदर होता है उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। तो आप खुद सोचिए कि आजकल रिश्तों का कोई मोल नहीं रहा है, सब लोगों को बस पैसे से मतलब है। और आप लोग को मैं एक और हिदायत दूंगा कि कभी भी
आप लोग किसी पे इतना डिपेंडेंट ना हो और किसी और के लिए आप अपनी लाइफ जो है वो ख़त्म ना करें। अगर ये स्टोरी आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको और भी जानकारी ऐसे केसेस के बारे में मिलनी चाहिए तो प्लीज़ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको मेरी ये स्टोरी जो है केस की कैसी लगी। धन्यवाद।